गौरी और विहान डिसाइड करते हैं कि वह परछासुर को मारे बिना धरती लोक में वापस नहीं जाएंगे। उसी वक्त विहान को हर्ष की बात याद आती है कि हर्ष ने कहा था कि परछाई लोक में जाने के बाद विहान की शक्तियां बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। परछाई लोक में जाने के बाद विहान एक आम इंसान बन जाएगा। घर में हम देखते हैं कि हर्ष सिया को अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन राशमी की बेवकूफी के चलते कामिनी घर के अंदर आ जाती है और उसके बाद वह कुछ ऐसा करती है जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस ओर विहान और गौरी परासुर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन विहान की शक्ति न होने के कारण परचासुर विहान पे हमला करता है। इस वक्त तक गौरी के हाथ में माता रानी का त्रिशूल आ गया था। फिर गौरी ने कुछ ऐसा किया जो देखकर आप अचंभित हो जाओगे। आखिर गौरी ने ऐसा क्या किया और कामिनी क्या करने वाली है, यह हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए जादू तेरी नजर के वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविज से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विहान को देखते हैं जो कि परछाई लोक में अपने कमरे को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि मेरा कमरा, वो भी इतना गंदा, यह क्या कर दिया गौरी तुमने। गौरी कहती है वाह वाह वाह, यह गंदा मैंने किया है। यह मैंने नहीं बल्कि उस परछाई लोक के दानव ने किया है। चलो अपन एक काम करते हैं, मैं झाड़ू उठाती हूँ, आप पोछा उठाओ। अपन झाड़ू पोछा करते हैं जिससे कि कमरा चकाचक हो जाएगा और वह दानव हमें मारकर खा जाएगा। यही चाहते हो ना आप। वियान कहता है कि गौरी तुम उल्टी बातें क्यों करती हो। गौरी कहती है कि उल्टी बातें मैं नहीं, आप कर रहे हो। यहाँ पर मैं परछाई लोक में इतने समय से कैद हूँ और आपको यहाँ पर झाड़ू पोछे की पड़ी हुई है। उसी वक्त गौरी के दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। विहान कहता है कि गौरी तुम क्या सोच रही हो। गौरी कहती है कि मुझे परछासुर की गांठ मिल गई है कि किस तरीके से परछासुर को अपन मार सकते हैं। विहान कहता है कि हमें परछासुर को मारना ही क्यों है, हमें तो आने जाने का रास्ता पता है ना। उसे रहने दो परछाई लोक में, हम तो जाते हैं हमारे धरती लोक में। गौरी कहती है कि अगर गुंडों को सबक ना सिखाया जाए तो वह गुंडे घर तक आ जाते हैं और इसको लड़की से बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर हमने परछाई लोक के दानव को नहीं मारा तो यह दानव भी उसी तरीके से धरती लोक में आ जाएगा जिस तरीके से आप परछाई लोक में आए हो। और अभी तो यह खतरा सिर्फ मुझ पर है और आप पर है, लेकिन आने वाले समय में अगर यह धरती लोक पर आ गया तो खतरा हमारे पूरे परिवार पर होगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए क्योंकि मुझे पता है उसकी कमजोरी क्या है। विहान कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है गौरी, क्योंकि ऐसे परछाई लोग जैसी जगह में तुम इतने समय तक सरवाइव कर पाई, उस दानव से बच पाई, तो मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे कैसे डाउट कर सकता हूँ। तुम यह बताओ कि हमें करना क्या है। गौरी कहती है कि मुझे कैसे भी करके माता रानी के दरबार में ले चलिए। अगर मैं माता रानी के दरबार में पहुंच गई तो मैं माता रानी के त्रिशूल को उठाकर सीधे परछाई लोक के इस दानव के मुंह पर प्रहार करूंगी, क्योंकि इसके मुंह से ही इसकी शक्तियां हैं और इसके मुंह पर प्रहार करने के बाद इसका वहीं पर ही अंत हो जाएगा। अगले ही सीन में हम पूरे परिवार को देखते हैं जो कि राक्षस की रंगोली बना रहे होते हैं, क्योंकि इसी रंगोली को बनाने के बाद कामिनी का घर में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इनको सिर्फ एक रंगोली नहीं बनानी है बल्कि घर के हर एक उस कोने पर रंगोली बनानी है जहां से घर के अंदर आया जाता है, जिसे घर के दोनों गेट 10 से 15 खिड़कियां, साथ ही वह वेंटिलेशन जहां से कामिनी अंदर आ सकती है। और अब पूरा ही परिवार इस कार्य को करने में जुट जाता है।
इधर हम विहान की दादी को देखते हैं, जो कि वीणा से पूछ रही होती है कि वीणा, तूने तो कहा था कि गौरी अपने घर पे गई है, लेकिन गौरी तो परछाई लोक में कह दे, आखिर तूने हम सब से झूठ क्यों बोला। वीणा यहाँ पर चौंक जाती है, लेकिन वो दादी को भी सच नहीं बताती है। वो कहती है कि मुझे जैसा गौरी ने कहा वैसा ही मैंने सबको कह दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। और विहान की दादी को यहाँ पे शक होने लगता है, क्योंकि वह जानती है कि वीणा विहान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी की जान भी ले सकती है। अगले ही सीन में हम परछाई लोक में देखते हैं कि विहान और गौरी उस कमरे से निकल के धीरे धीरे से माता रानी के दरबार में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विहान यह भी बात जानता है कि उस दानव की सुनने की शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और जैसे ही गौरी धीरे धीरे कदम रख रही थी, उसको एहसास तो हो रहा था कि कोई ना कोई आसपास जरूर है, लेकिन वह दानव इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर यह है कहाँ। लेकिन अचानक से ही गौरी के हाथ से कुछ चीज गिर जाती है, यानी गौरी एक टेबल से टकराती है और वहां से सामान नीचे गिर जाता है, जिससे कि दानव को पता लग जाता है कि गौरी पास ही है। इसी वक्त विहान हर्ष की उस बात को याद करता है कि जब वो कुएं में आ रहा था, उससे पहले ही हर्ष ने कहा था कि भैया, उस किताब में हमने पढ़ा है कि परछाई लोक में जाने के बाद आपकी सारी शक्तियां काम करना बंद कर देगी, यानी आप एक आम इंसान बन जाओगे। तो वहां पर जाके इस बात का ध्यान रखना। और विहान जानता है कि अगर उसने दानवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा तो गौरी तो बच जाएगी, लेकिन उसके जान पर खतरा आ जाएगा। लेकिन फिर भी वह यह कदम उठाता है। वो पास में रखी हुई एक बड़ी सी रोड को साइड में फेंक देता है, जिससे कि दानव का ध्यान गौरी से हटके विहान पर आ जाता है और दानव अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर विहान की ओर आगे बढ़ता है। गौरी ये सारी चीजें देख रही होती है। इस वक्त तक दानव 3 से 4 बार विहान पे प्रहार कर चुका होता है, लेकिन पावर नहीं हुई तो क्या हुआ, विहान को लड़ते तो आता ही है, इसलिए वह अपने आप को बचा लेता है। लेकिन कब तक बचाएगा, क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी कम पड़ेगी और वह दानव विहान को मार देगा।